हेलो डियर, मैं गोविंद स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम क्लास चैनल पर। आज हम आपसे बात करने वाले हैं सभी परीक्षाओं में बार-बार आने वाले विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ये इतने महत्वपूर्ण हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आपको सीधे-सीधे मिल जाएँगे। बस आप कितना चीज़ों को समझ पाते हैं, वो आपको देखना है और इसमें आप अपने आप से रिवीजन करते चलेंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यही होते हैं, आप ही विद्यार्थी हैं और आप ही आपके अपने एग्ज़ामिनर। आपने अपने आप को सही तरीके से, व्यवस्थित तरीके से चेक कर लिया, तो कोई आपको फ़ेल नहीं कर सकता। बस आपको अपना अंदाज़े में लेके चलना है कि हाँ, कितना हमारा सही जा रहा है, कितना नहीं। ये प्लस माइनस आप अपने आप से करेंगे। ठीक है डियर? कुछ पंक्ति है, अपनी आँखों में एक सपना बसा लो, अपनी आँखों में एक सपना बसा लो और उस सपने को पूरा करने में अपनी जी जान लगा लो। हर किसी की लाइफ़ में एक ड्रीम होता है, एक सपना होता है। बस उस सपने को पूरा करने के लिए सही मेहनत की ज़रूरत होती है। वो मेहनत आप अपने आप से ही कर सकते हैं, कोई आपके लिए मेहनत करने वाला नहीं है। ठीक है? देखते हैं, टाइम ना बर्बाद करते हुए हम बात करते हैं क्वेश्चनों को। उससे पहले चैनल को लाइक कर देंगे और दूसरों को शेयर कर देंगे, और जो न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, जिससे जो है नोटिफिकेशन उनको समय पे मिल जाए। देखते हैं क्वेश्चन है क्या। पहला क्वेश्चन दिया है, साल्क टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है। व्याधि मतलब है कि यहाँ जो ये दिए हुए हैं बीमारियां कौन कौन सी हैं। चेचक, टीबी, टिटनेस, पोलियो। आंसर करेंगे आप लोग। तो डियर, इसका सही आंसर की हम बात करते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोलियो। ठीक है, पोलियो की रोकथाम के लिए जो है साल्क टीका लगाया जाता है। और साल्क टीका किसने खोजा था? जॉन साल्क ने। देखते हैं टिटनेस के लिए। देखिए, टिटनेस के साथ डिप्थीरिया आ जाए और काली खांसी। इन तीनों के लिए डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस। डीपीटी का प्रयोग किसका? डीपीटी, ये टीके का प्रयोग किया जाता है। बात कर लेते हैं टीबी की। तो जब टीबी का आ जाता है तो बीसीजी का टीका टीबी वालों को लगाया जाता है। कौन सा? बीसीजी। बीसीजी। चेचक, जिसको चेचक होता है, चेचक के बचाव के लिए बेरीसेला, बेरीसेला टीका उनको लगाया जाता है। याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान होता है। आंसर करेंगे। ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, टार्टेरिक अम्ल। जवाब दीजिए। तो डियर, इसके सही आंसर की जब हम बात करेंगे, ऑप्शन हो जाएगा टार्टेरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी। टार्टेरिक अम्ल किस किस में पाया जाता है? अंगूर, इमली, केला। ठीक। लैक्टिक अम्ल की बात करते हैं तो दूध से संबंधित जितनी भी खाद्य सामग्री होती हैं, दूध से जो बनी होती हैं वस्तुएं, उसमें लैक्टिक अम्ल आप लगा देंगे, पूछ लिया जाए तो। सिट्रिक अम्ल, तो सिट्रिक अम्ल में आपको नींबू प्रजाति जितनी भी आ जाएगी, नींबू प्रजाति। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल में जैसे सिरका हो गया और अचार, दोनों। सिरका, अचार, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। दिया है, मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है। तो किससे किया जाता है? सी नीमन की छाल से, सिनकोना की छाल से, तुलसी की पत्तियों से, कत्था वृक्ष की छाल से। जवाब दीजिए। तो डियर, इसके सही आंसर की हम बात करेंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिनकोना की छाल से। सिनकोना की जो छाल होती है, इससे औषधि तैयार की जाती है। ठीक। और जिससे जो है मलेरिया रोग, जो रोगी होते हैं, उससे, उस रोग से उसको निजात मिलती है। और मलेरिया रोग फैलता किससे है? तो मलेरिया रोग जो है, इसका वाहक एक मच्छर होता है, जो प्लाज्मोडियम नामक एक परजीवी होता है। क्या होता है? प्लाज्मोडियम परजीवी। ठीक, याद रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। दिया है, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। तो कौन सा है? ताड़ का तेल, नारियल का तेल, गेहूं अंकुर का तेल, राई, या फिर जिसको सरसों बोलते हैं का तेल। जवाब देंगे आप लोग।
चलिए डियर फ्रेंड, इसका सही आंसर की हम बात कर लेते हैं। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, गेहूं अंकुर का तेल। गेहूं अंकुर का तेल जो है किस में होता है? जो गेहूं होते हैं ना, खाने वाले गेहूं, उसको भिगोने के बाद उसमें जो जो सुइयां निकलती हैं, जो वो फूट करके आते हैं, जो पौधा का रूप लेने वाले ही होते हैं, उसको अंकुर बोलते हैं। ठीक। जो निचोड़ करके जो तेल निकाला जाता है उसको कहते हैं गेहूं अंकुर का तेल। और गेहूं अंकुर के तेल में ही विटामिन ई सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और विटामिन ई का रासायनिक नाम पूछ लिया जाए तो आप बोल देंगे टोकोफेरॉल होता है, टोकोफेरॉल। ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग। और गेहूं अंकुर का तेल और किस मतलब ये विटामिन ई और किस किस चीज़ में ज़्यादा पाया जाता है? तो ये गेहूं अंकुर का तेल सबसे ज़्यादा इसमें पाया जाता है, हरी सब्जियों में पाया जाता है, दूध और मक्खन, इन चीज़ों में पाया जाता है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5, जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रजनन, उत्परिवर्तन, प्रतिरूपण, संयोजन। जवाब दीजिए डियर। तो डियर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन की बात करते हैं, ये सभी जीवों में वंशागत होता है, मतलब एक अनुवांशिक होता है। ठीक। और ये स्वतः भी होता है और अप्राकृतिक रूप से भी हो सकता है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, दिया है निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में से सबसे बड़ा होता है? चींटी, डॉल्फिन, हाथी, मानव। आंसर कीजिए। चलिए डियर, इसके सही आंसर की बात कर लेते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चींटी। देखिए जिनके शरीर का अनुपात देख लेते हैं। तो जब शरीर के अनुपात की बात करते हैं, चींटी का 7:1 होता है। ठीक। वहीं डॉल्फिन की बात करते हैं 1000:1, इसको लगभग मान लूंगा मैं, बहुत बड़ा होता है क्योंकि अंदाजा लगा लिया जाता है एक चीज़ का। हाथी 560:1 और मानव का 50:1। तो इस हिसाब से जब अंतर को देखेंगे तो ये सबसे बड़ा मिलेगा। शरीर का जो है, शरीर के अनुपात में मस्तिष्क सबसे बड़ा मिलेगा चींटी का। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, कैफीन क्षारक उपस्थित रहता है किसमें? केवल चाय में, केवल कॉफ़ी में, चाय और कॉफ़ी दोनों में, नींबू पानी में। जवाब दीजिए। तो डियर इसके सही आंसर की जब हम बात करते हैं तो कैफीन क्षारक जो है वो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चाय और कॉफ़ी दोनों में होता है। ये चाय में भी मिलेगा आपको और कॉफ़ी में भी, दोनों में ही मिलता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, मस्तिष्क जिम्मेदार है किसके लिए? सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए, उपयुक्त तीनों के लिए। जवाब देंगे आप लोग। इसके सही आंसर की बात कर लेते डियर फ्रेंड। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त तीनों के लिए। सोचने के लिए भी होता है, हृदय गति नियंत्रण के लिए भी होता है, शरीर के संतुलन के लिए भी होता है। तो ये जो हमारा मस्तिष्क नियंत्रण रखता है, जो मस्तिष्क का कौन सा भाग की बात करते हैं? तो पक्ष, जो पक्ष का हमारा मस्तिष्क होता है उसमें एक ग्रंथि होती है, मेंडुला ग्रंथि। कौन सी? मेंडुला ग्रंथि। जो मेंडुला ग्रंथि होती है, ये ग्रंथि संकेत करती है हमारी बॉडी को, जो गतिविधि एक निर्धारित करने का काम करती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है, क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रेट, अमोनिया, नाइट्राइड। आंसर करेंगे आप लोग। तो डियर इसके सही आंसर की हम बात करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रेट। जो पौधे नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं, ये प्राप्त करते हैं, वो पहली चीज़ करते किस किस चीज़ से हैं? तो वायु से करते हैं और जल से। इन दोनों के मिलने से ही उनको प्राप्ति होती है नाइट्रेट की। किसकी? नाइट्रेट की। और नाइट्रेट बना किससे होता है? तो ये ऑक्सीजन से बना होता है और उससे नाइट्रोजन से बना होता है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन दोनों का मिश्रण से नाइट्रेट बनता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, दिया है निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेल नहीं है? तो किस में नहीं है? थायमीन,
वेरी वेरी, स्कर्विक अम्ल, स्कर्वी, विटामिन ए, वर्णांतता, विटामिन के, रक्त जमना। आंसर करेंगे आप लोग। तो डियर इसके सही आंसर की जब हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये वर्णांतता ना होकर के रतौंधी हो जाएगा। रतौंधी क्या हो जाएगा? रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से। और विटामिन ए का पूछ लिया जाए रासायनिक नाम तो आप बोल देंगे रेटिनॉल, कि रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। दिया है ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है किसकी? अस्थि कोशिकाओं की संख्या में, प्लेटलेट की संख्या में, लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में, श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। आंसर करेंगे आप लोग। चलिए डियर फ्रेंड इसके सही आंसर की हम बात कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए ल्यूकेमिया ये कैंसर भी बहुत तरीके के होते हैं, उसमें से एक है ल्यूकेमिया। ठीक है, ल्यूकेमिया जो कैंसर हो जाता है इसमें श्वेत रक्त कण कोशिकाओं की जो है संख्या की बढ़ोतरी आपको देखने के लिए मिलती है। ये याद रखेंगे आप, कोशिका भी आ जाता है ये, और कणिका ये भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। क्या मिल सकता है? कणिका, दोनों शब्द आपको मिल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। दिया है जो मनुष्य ये नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए वह पीड़ित है। किससे पीड़ित है? बुलीमिया से, मधुमेह से, एनोरेक्सिया नर्वोसा से, अति अम्लता से। आंसर करेंगे आप लोग। तो डियर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुलीमिया। बुलीमिया से जो है एक ये ऐसी बीमारी है जिसमें हमको पता नहीं होता हमको कब जो है खाना रोक देना चाहिए। बस खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, यही नहीं पता खाना कितना खाया गया। इंसान का इसमें मन नहीं भरता है, पेट तो भर जाता है, मन नहीं भरता है, एक बीमारी है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। दिया है मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता होता है? कौन सा? बी समूह, ओ समूह, ए बी समूह, ए समूह। आंसर करेंगे आप लोग। तो डियर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओ समूह। ओ में भी ओ निगेटिव वाला जो होता है वो सर्वदाता होता है, सर्वदाता। ठीक, बात करते हैं ए बी समूह वाले। तो ए बी समूह वाले जो होते हैं सर्वग्राही होते हैं, सर्वग्राही। इसका रीजन क्या होता है? तो देखिए एक होता है एंटीजन, एक होता है एंटीबॉडी। ठीक, जो एंटीजन होता है वो होता किस में है? वो रुधिर में होता है, और एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाया जाता है। तो जो एंटीजन होता है वो किस में मिलता है? इसमें मिलता है ए बी में एंटीजन। जब एंटीजन मिलेगा तो दोनों एक जगह मिल सकते हैं, यानी कि किसी में भी कोई चीज़ आके मिल जाए उससे दिक्कत नहीं होने की। वहीं हम बात करते हैं ओ की, यानी कि ओ निगेटिव में या ओ की बात करते हैं, तो इसमें जो है हमको कोई भी एंटीजन नहीं मिलता है, इसमें एंटीबॉडी होते हैं। ए और बी दोनों दोनों एंटीबॉडी होते हैं, इस वजह से ये किसी को भी अपना ब्लड आसानी से दे सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। दिया है बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है? आंसर करेंगे ब्यूटेन, प्रोपेन, एथेन, मेथेन। जवाब दीजिए डियर फ्रेंड। तो डियर इसके सही आंसर की जब हम बात करते हैं ऑप्शन हो जाएगा डी, मीथेन। मीथेन जो है ये बायोगैस संयंत्र से निष्कासित होती है। ठीक, और मीथेन का सूत्र पूछ लिया जाए CH4 होता है। और ये मीथेन हमको मिलती कहाँ से है? जैसे कोई भी चीज़ सड़ी गली जहाँ भी चीज़ होगी ना, जहाँ भी गंदगी की चीज़ होगी वहाँ मीथेन निकलेगी। बस इतना सा याद रखिए। जैसे धान के खेत सड़ते हैं, गन्ने के खेत से मिलती है, गीले खेत से मिलती है, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बनते हैं, आपको मीथेन ही आंसर कर देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 जो लास्ट क्वेश्चन है। सभी लोग चैनल को लाइक कर देंगे जिन्होंने नहीं किया है। चलिए देखते हैं निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? आंसर करेंगे आप लोग। आयोडीन 131, सोडियम 24, फास्फोरस 32, कोबाल्ट 60। जवाब दीजिए। चलिए डियर इसका सही आंसर की जब हम बात करते हैं इसका फास्फोरस 32 हो जाएगा। फास्फोरस 32 का प्रयोग रक्त कैंसर में किया जाता है। सही है। जब ये ना दिया आंसर तो कर देंगे सोडियम 24। ये भी इसकी एक ब्रांच कह सकते हैं, या इसकी एक सहभागी कह सकते हैं, जो देता है बहुत बड़ी सहभागी रक्त कैंसर में। आयोडीन 31 की जब बात करते हैं, आयोडीन 31 ये थायराइड जो कैंसर हो जाता है
उसमें उपयोगी होता है या उसके उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है। थायराइड कैंसर। बात करते हैं कोबाल्ट 60 की, तो इससे जो है कैंसर का उपचार भी किया जाता है और इससे जांच भी की जाती है। जांच क्या? रेडियोग्राफी द्वारा। रेडियोग्राफी द्वारा इसकी जांच भी की जाती है। तो डियर, ये 15 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। आप बताएंगे कि कैसा लगा आपको सेशन और कितने सही हुए। आप अपना आप को जांच लेंगे। इसी तरीके के नए नए वीडियो आप देखते रहेंगे। ठीक है डियर, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।